नमस्कार मित्रों, फिलहाल वीरचंद पटेल के रोटरी भवन में पहुंचे हैं अरसे बाद। दरअसल दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं आप कह सकते हैं, लेकिन चूंकि पत्रकारिता मैंने पटना में ही की थी, तो हम दरअसल रोटरी भवन में एक संस्था की ओर से दरअसल आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, जिसका नाम है ये दिव्य नारी शक्ति द विजन ऑफ न्यू इंडिया इंटरनेशनल वीमेंस डे पर दरअसल यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं रोटरी भवन में इस कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। ये देखिए, ये दरअसल इंटरनेशनल वीमेंस डे यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं सीधे इस रोटरी भवन के हॉल में, और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कार्यक्रम दरअसल वो किस तरीके से रहा है। मित्रों, यूँ तो यह पटना का आर ब्लॉक गोलंबर के ठीक समीप स्थित रोटरी भवन है, और रोटरी भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में दरअसल समाज के दिव्यांग बच्चों और बच्चियों के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तमाम सारे लोग यहाँ शिरकत कर रहे हैं। दरअसल रोटरी क्लब पटना है, और पटना की ये पूर्व प्रेसिडेंट राजेश अग्रवाल बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। ये सिस्टर हैं, दीघा की रहने वाली हैं। ये दरअसल अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। जो कई सारी बच्चियाँ हैं वो साइन लैंग्वेज भी सीख रही हैं, और ये जो फहरिस्त काफ़ी लंबी आप देख रहे हैं दरअसल महिलाओं की, ये अलग अलग क्षेत्रों में दरअसल न केवल मुकाम बनाने वाली बच्चियां हैं और महिलाएं हैं, बल्कि इन्होंने अपने काम से खुद को स्थापित भी किया है। मित्रों, इस कार्यक्रम में दरअसल शिल्पी मेहता भी पहुंची हुई हैं, जो कि दानापुर नगर परिषद की चेयरमैन हैं। उसके साथ साथ खगौल नगर परिषद के दरअसल चेयरमैन भी यहाँ पर पहुँचे हैं। ये देखिए, दरअसल साइन लैंग्वेज की पढ़ाई करने वाले जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो भी इस कार्यक्रम को भरपूर एंजॉय कर रहे हैं, जिनके लिए अलग तरीके से मंच पर खड़े होकर साइन लैंग्वेज में बताने की कवायद जारी है। मित्रों, ये जो कार्यक्रम पटना में हुआ, ये कई मायने में दरअसल खास रहा। यहाँ पर देखिए, दरअसल पटना ज़िले में रह कर के और एक तरीके से ये कुश्ती करने वाली ये जो लड़कियां हैं, ये भी अपने कोच के साथ यहाँ पर पहुँची हुई थी, जिन्होंने कुछ खास मुकाम अर्जित किए हैं। तो ये कुछ झलकियाँ थी इस कार्यक्रम की, और हमारी कोशिश होगी आपको कुछ दिखाने की, कुछ बताने की कि कैसे लोग यहाँ पर अपनी बातों को कह रहे हैं, और कार्यक्रम दरअसल कुल मिलाकर के किस तरीके से परवान चढ़ रहा है, तो हम आपको सुनाएंगे। सबसे पहले हम दरअसल रोटरी पटना के प्रेसिडेंट राजेश अग्रवाल को सुनाएंगे, जो सूरदास के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे दरअसल किस मायने में खास थे। जन्म से ही वो दृष्टिहीन थे, लेकिन उनकी जो अंतर्दृष्टि थी बहुत ही मजबूत थी। उन्होंने हमारे श्री कृष्ण भगवान के लिए उनका बाल रूप का जो उन्होंने वर्णन किया है, जबकि वो कुछ देख नहीं पाते थे, लेकिन अंतर्मन से उन्होंने उनके बारे में जितना अच्छा चित्रण किया है, उतना अच्छा शायद आज तक किसी कवि ने नहीं किया है श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप का। तो ये संभव पाया है उनके दिव्यांग होने के बावजूद। उनकी जो अंतर्दृष्टि थी बहुत ही मजबूत थी, जिससे उन्होंने ये चीज़ किया इस चीज़ को। तो उसी तरह से किसी भी दिव्यांग बच्चों को कभी भी हतोत्साहित नहीं होना है, उसको हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना है। इसका ताज़ा मिसाल है लास्ट ईयर पेरिस में जो पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप हुआ था, हमारे देश के दिव्यांगों ने 20 मेडल से ऊपर उसमें लेकर के आए थे, वो जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसलिए कभी भी दिव्यांग बच्चों को हतोत्साहित नहीं होना है। हमें यहाँ पर जहाँ बुलाया गया, ये हमारे बहुत दिल के करीब, और दिव्यांग बच्चे हमारे लिए शुरू से बड़े दिल के करीब हैं। उसका कारण है हमारे पास, क्योंकि मैंने चाइल्ड लाइट कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में जब मैंने काम किया, तो मैंने इन बच्चों को बहुत करीब से देखा, और बहुत सेमिनार्स मैंने अटेंड किया नेशनल लेवल पर और स्टेट, क्योंकि मुझे उसने बहुत अलग और बहुत स्पेशल बनाया। ये स्पेशल जो मेरे सहपाठी, वो मेरी बराबरी नहीं कर सकते। आप सब महिला क्या इससे समर्थन रखते हैं? मित्रों, आप देखिए, ये विधिवत कार्यक्रम का दरअसल उद्घाटन हो रहा है। राजेश अग्रवाल हैं, ये दरअसल दानापुर नगर परिषद की चेयरमैन हैं। पूर्व विधायक अनिल
शर्मा हैं, निशा झा हैं और भी तमाम सारे लोग ये कार्यक्रम का दरअसल विधिवत दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन कर चुके हैं। और अब हम आपको सीधे दरअसल नमस्कार, हमारे साथ दरअसल पटना के कुछ यूथ हैं, गर्ल्स हैं और ये तमाम सारे लोग दरअसल काफ़ी इमोशनल हैं। हिंदी का शब्द है संवेदनशील। दरअसल ये लोग साइन लैंग्वेज सीख रही हैं। साइन सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। प्राची, आप लोग क्या चीज़ सीख रहे हैं IEIMS में? साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज। आपकी नज़र में दरअसल आज विमेंस डे है, किस तरीके का मतलब एक मोटिव लेके चल रही हैं? साइन लैंग्वेज को सीख करके क्या प्लान है? साइन लैंग्वेज को सीख करके यही प्लान है कि जो मूक बधिर औरतें हैं या फिर जितने भी लोग हैं उनके साथ हम कम्युनिकेशन कर सकें, उनके बातों को समझ सकें और इस तरीके से हम लोग दूसरे तक भी जो साइन लैंग्वेज सीख रहे हैं उसको प्रमोट करेंगे, वो भी लोग सीखेंगे और फिर एक दूसरे की हेल्प। इसका मोटिवेशन कहाँ से आया था प्राची, दरअसल कि अपने को साइन लैंग्वेज सीखना है? एक्चुअली मेरी दीदी है CRC में, उनके थ्रू मुझे इस कोर्स के बारे में पता चला और फिर अच्छा लगा, तो ये बढ़िया लगा इसलिए आप सीख रहे हैं। देखिए एक दूसरी और भी हैं। हाँ, अपना नाम बताइए आप। साहिबी। क्या? साहिबी। शाहिबी। साहिबी। साहिबी। साहिबी भी सीख रही हैं साइन लैंग्वेज। जी। आप किस थॉट को लेकर के पढ़ाई कर रही हैं साइन लैंग्वेज? एज अ मीडिएटर की बहुत सारे ऐसे डेफ लोग हैं जो अपनी बात सब कह नहीं पाते हैं, तो हम उनके लिए कुछ हेल्प माध्यम बनेंगे, मीडिएटर बनेंगे और फिर हम उनकी बात जो हेयरिंग पीपल है या जहाँ पे उनको चाहिए कुछ भी ऐसा हेल्प, जी, तो जी। हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये साहिबी बता रहे थे। हाँ, आप बताइए। मेरा नाम प्रिया है। प्रिया क्यों सीख रही है साइन लैंग्वेज? मैं इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि बहुत ऐसे डेफ लोग हैं जो अपनी बातों को रख नहीं पाते, समझा नहीं पाते दूसरों को, तो मैं ISL सीख कर अब उनकी बातों को दूसरों तक ले जाऊंगी, तो मैं इसीलिए। ये साइन लैंग्वेज से पहले दरअसल आपने किस चीज़ की पढ़ाई की थी? मैं तो नीट का प्रिपरेशन कर रही थी। नीट का प्रिपरेशन कर रही थी। पटना की रहने वाली हैं? हाँ, पटना की है। चलिए बढ़िया। हाँ, आप शिवानी। हाँ, मेरा नाम शिवानी क्यों सीख रही? शिवानी बड़ी मैं- साहित्यकार रही हैं हिंदी में। मैं इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि मुझे भी मतलब बहुत सारे मैंने डेफ को देखा है जो कम्युनिकेट नहीं करते अच्छे से, तो मैं चाहती हूँ कि मैं सीखूँ और वो लोग को भी अच्छे से सिखाऊँ, मतलब मैं साइन लैंग्वेज सीखूँ और वो लोग को भी अच्छे से सिखाऊँ, इसलिए मैं साइन लैंग्वेज सीख रही हूँ। दरअसल आपका मोटिव काफ़ी नेक है। हाँ, आप बताइए, अपना नाम मेरा बताइए नाम सबसे पहले। सृष्टि प्रेरणा है। सृष्टि? हाँ, सृष्टि प्रेरणा। मैं जी। इंडियन साइन लैंग्वेज में डिप्लोमा कर रही हूँ। मेरा मेन ध्येय ये है साइन लैंग्वेज को सीखने का कि मैं डेफ के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊँ, से बातचीत कर पाऊँ, उनके परेशानियों को समझूँ, फिर उसको बड़े लेवल पे ले जाके जहाँ तक मेरी पहुँच है उस चीज़ों को मैं अपने स्तर पे कुछ अच्छा कर पाऊँ उन लोगों के जी लिए। देखिए, तो ये तमाम सारी जो स्टूडेंट्स थी दरअसल ये काफ़ी खुश भी हैं और इन लोगों से दरअसल एक उम्मीद बंधती है कि ये आने वाले समय में दरअसल जो भी डीफ और डंप हैं उनको एक तरीके से ये न केवल प्रमोट करेंगी बल्कि उनको आगे बढ़ाने में भी ये मददगार साबित होंगी। दरअसल ये जो बच्चियां हैं, ये तमाम सारी बच्चियां दिव्यांग हैं। ये बोल नहीं सकती हैं, सुन नहीं सकती हैं, इशारे ज़रूर समझती हैं और दरअसल जब बात इशारों में होती हैं तो वो दिल तक पहुंचती हैं। इन दिव्यांग जो बच्चियों की ओर से दरअसल बूम रो श्याम रंग बूमरो ये डांस की पेशकश की जा रही थी, तो सामने में भी दरअसल जो उनकी ट्रेनर रही हैं वो देखिए किस तरीके से स्टेप करके उनको बता रही हैं और लोग उसको महसूस भी कर रहे हैं। दरअसल इस कार्यक्रम का जो आयोजन है रोटरी क्लब ऑफ पटना तथा जीवन ज्योति एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी पटना के अलावा संगम एजुकेशनल एंड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से किया गया। मित्रों, कुल मिलाकर के ये जो कार्यक्रम था ये बहुत ही जीवंत रहा, लोगों की इसमें पूरी सहभागिता रही और कार्यक्रम की सबसे खास बात कि एक साधारण से संस्था की ओर से पटना के बीचों बीच इस तरीके का संवादी तरीका लोगों को दरअसल अपना बना गया। ये जो छात्राएं आप देख रहे हैं ये भी डीफ और डंप हैं, ये भी दरअसल सुन नहीं सकती हैं, लेकिन इनकी जो थिरकन है, इनके जो चेहरे पर उत्साह के भाव हैं और इनको दरअसल कुछ जो समाज को दिखाने की जो जिजीविसा है वो भी बेहद खास है। ये दानापुर नगर परिषद की जो चेयरमैन हैं उनको दरअसल वर्षा और राजेश अग्रवाल सम्मानित कर रहे हैं और ये दरअसल कार्यक्रम कई मायनों में कुल मिलाकर के खास रहा। ये निशा झा हैं और इस तरीके से दरअसल कार्यक्रम में सबका सम्मान हुआ, लोग आए
अब हम कुछ और झलकियों को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और कुछ लोगों से करेंगे बात। मित्रों ये देखिए, ये दरअसल किस तरीके से व्हील चेयर पर और यूं ही अपने सहारे दरअसल ये चलकर मंच तक पहुंचकर ये दरअसल मंच को भी एक तरीके से उपकृत कर रहे हैं हमारे समाज के दिव्यांग लोग। ये जरा ये देखिए, ये दरअसल जन्म से ही अंधी है, इनकी दोनों आंखें नहीं हैं, फिर भी इनकी जीवसा देखिए, सुनिए। अपने अधिकारों को पहचानो। क्यों बैठी हो मौन तुम, क्यों बैठी हो मौन तुम, सरकार दिए अधिकार तुम्हें, सरकार दिए अधिकार तुम्हें, लाभ इसको उठाओ तुम। जागो बहनों जागो, आगे बढ़ो कुछ करके दिखलाओ, आगे बढ़ो कुछ करके दिखलाओ, साथ देगा समाज तभी जब बढ़ेंगे कदम तुम्हारे, आगे बढ़ेंगे कदम तुम्हारे तब देंगे सब साथ तुम्हारे, आगे आगे तुम रहोगे पीछे रहेगा समाज सारा, तभी पहले अपने परिवार संभालो बाद में फिर समाज सुधारो। एक नारी पढ़ेगी जब, एक नारी पढ़ेगी जब, शिक्षित होंगे दो कुल, मत लड़की को घर में बैठाओ, जाने दो स्कूल, शिक्षा का अधिकार पाने का हक है इसे भी, मत समझो इसको भार, मत समझो तुम इसको भार। अब इस कार्यक्रम में पटना ज़िले की दरअसल कुश्ती की जो खिलाड़ी हैं उनका भी यहाँ पर सम्मान किया गया, और ये सब जो छात्राएं हैं ये कई सारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी दरअसल शिरकत कर चुकी हैं। ये दिव्यांग छात्राएं हैं, इन्होंने भी दरअसल अपने आप की मौजूदगी का एहसास कराया। हमारे साथ दरअसल डॉक्टर सागरिका जी हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन से जुड़ी हुई हैं। मैडम आपका मैसेज क्या है महिला दिवस को लेकर के, आपके संदेश? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया है। विशेष होता है खासकर महिलाओं का, लेकिन एक आज जो हम मना रहे हैं ये एक सम्मान है महिलाओं के प्रति। तो मैं ये चाहती हूँ, समाज बदल रहा है, बहुत बदल चुका है, और महिलाओं का सम्मान अगर हो तो समाज दिन पर दिन और सुधार ही होगा उसमें। तो मैं चाहती हूँ कि आज ज्योति दयाल है। ज्योति जी कैसा लगा कार्यक्रम में आके? एंजॉय किया आपने पूरा? बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। यहाँ पे मिला? बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहना चाहेंगे महिला दिवस पे? मैं कहना चाहूँगी कि मतलब महिलाओं को ना कमज़ोर खुद को फील नहीं करना चाहिए, हमेशा मतलब खुद फील करेंगे तो बाकी लोग कैसे सपोर्ट, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो कुल मिला करके मजा आया। हाँ बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ दरअसल एक और गैर सरकारी संगठन चलाती हैं पूजा जी हैं। पूजा जी आपका स्वागत है। ये बताइए कैसा लगा कार्यक्रम में आके आपको? यहाँ पे आके अच्छा लगा। अच्छा लगा। आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जी, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आप कौन सा संगठन चलाती हैं? मेरा खुद का संगठन था, मेरे पिताजी जो चलाते थे महिला बाल विकास संस्था, उसको हम खुद चाहते हैं कि हम खुद चलाएं। खुद चलाना। आप मतलब कैसे देखते हैं महिला दिवस को? महिला दिवस को महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं सब फील्ड हाँ, में। महिलाएं सब चीज़ में आगे बढ़ रही हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से अलग अलग खिलाड़ी आई थी, जो अलग अलग कलाकार थे, सब बढ़िया लगा ओवरऑल? हाँ, एंजॉय हम किया चाहते आपने? हैं कि जितना भी बच्चे लोग हैं सब लोग आगे बढ़ें। जी जी, बढ़िया लगा। हाँ, आपको भी बढ़िया लगा चाची? जी ठीक। हमारे साथ दरअसल ये राकेश भाई हैं और सीमा जी हैं। राकेश जी कैसा लगा इस कार्यक्रम में? बहुत अच्छा लगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में क्या संदेश देंगे? इतना ही संदेश देंगे कि महिलाएं जो अपनी शक्ति दिखा रही हैं, पुरुषों को बराबर उनको सहयोग करना चाहिए, और तब वो आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। देखिए ये सीमा चौधरी जी हैं, बनारस से दरअसल चल कर आई। कैसा लगा पटना में? सर हम तो वाराणसी में यूपी में लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते आ रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर के। जी जी। और यहाँ पर भी हमें बहुत अच्छा लगा, और बस एक संदेश देना चाहेंगे कि सिर्फ एक दिन महिलाओं की सम्मान ना करें, हर दिन उन्हें वो सम्मान दे ताकि उनका सुरक्षा हो पाए और समाज में सर उठा के महिलाएं मतलब रोज सम्मान करें। एक दिन के लिए स्पेशल हमें ना बनाए। एक दिन के लिए स्पेशल। तुम लोगों को कैसा लगा प्रोग्राम भैया? प्रोग्राम बढ़िया लगा। क्या नाम है आपके? क्या? पलक। तुमने डांस भी किया था बढ़िया सा, है ना? तुमने भी किया था?
बढ़िया। तुम्हारा नाम क्या है? कैसा लगा तुमको कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। देखिए तमाम सारे लोगों को कार्यक्रम ठीक लगा।